गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। तो जो 3 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन होती है सर्किल की, वो किस तरह से हम फ्रेम कर सकते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था। और कभी भी जब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखते हैं तो उसके लिए हमें 3 कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे जो किसी भी सर्किल के इक्वेशन में 3 कॉन्स्टेंट होते हैं, इसलिए हमें 3 ही कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है कभी भी सर्किल की इक्वेशन को लिखने के लिए। तो उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जिसमें 3 पॉइंट गिवन थे, सर्किल की इक्वेशन हमें लिखनी थी, वो सर्किल की इक्वेशन जो है 3 गिवन पॉइंट से होके जा रही थी। फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया था, उसमें हमें जो सर्किल की इक्वेशन फ्रेम करनी थी वो 2 पॉइंट से पास हो रही थी, और तीसरे वाले पॉइंट के लिए हमें कंडीशन दे रखी थी कि जो थर्ड पॉइंट है उसका वो था कि सेंटर जो है सर्किल का वो किसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसी में हम आगे एक और टाइप का क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासिस थ्रू। हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करनी है जो कि कहाँ से पास हो रही है, 4,5 एंड सेकंड पॉइंट है 6,1। इसमें भी हमें 2 ही पॉइंट गिवन है, 4, 5 और 6, 1। और थर्ड के लिए हमें क्या कंडीशन दी है कि जो सेंटर है, सेंटर के बारे में ही बताया इस वाले क्वेश्चन में भी कि जो सर्किल का सेंटर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्स पे। तो अब हमने ये वाला कुछ स्पेशल टाइप्स में देखा था कि अगर सर्किल कोई ऐसा हो जिसका सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो, एक्स एक्स पे, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं उस सर्किल को। तो वो थोड़ा सा तुम्हें इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि सर्किल का जब सेंटर एक्स एक्स पे होता है तो उसको किस तरह से हम फ्रेम करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले तो हम अपना ये वाली जो 2 इक्वेशंस हैं इसको ही बना लेते हैं, फिर सेंटर वाले को देखेंगे बाद में कि क्या करना है। देखो, तो हम क्या मानते हैं, जब भी हमें 2 पॉइंट्स इस तरह से देते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, सर्किल की इक्वेशन ले लेते हैं। या फिर देखो पहले सेंटर की कंडीशन को ही लिख लेते हैं, किस तरह से होगी सेंटर की कंडीशन। देखो, जब हमारा कोई सर्किल है, ये हमारी फिगर होती है, सर्किल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्स पे। ये वाली है एक्स एक्सिस और ये वाली है हमारी वाई एक्सिस। सर्किल का सेंटर कहाँ पे है, एक्स एक्स पे है। अब कभी भी जब हम एक्स एक्स पे चलते हैं, यहाँ पे है सेंटर, सेंटर क्या होता है, कोई पॉइंट होता है। तो जब हमारा सर्किल का सेंटर इस वाले एक्सिस पे है, एक्स एक्स पे, हमें पता है कि एक्स एक्स पे वाई कैसा होता है, 0 होता है। ये सब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसमें। तो यहाँ पे होगा, इस जगह कहीं सेंटर होगा, इस वाली लाइन पे कहीं पे भी सेंटर हो सकता है, क्योंकि क्या कहा गया है कि सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्स पे। तो सेंटर जब एक्स एक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स एक्स पे वाई तो 0 होता है, मतलब वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है। तो जो हम सेंटर लेके चलते हैं, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंटर उसमें पहले इसमें लिखो, एच और के से डिनोट करते थे हम सेंटर को, एच और के से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो के होता है वो वाई के लिए होता है और एच होता है ये एक्स के लिए होता है। ठीक है, तो इस पर वाई वाली वैल्यू तो 0 है, यानी कि केवल क्या रहेगा, एच, 0। इस टाइप का ये सेंटर होगा। इस वाले सेंटर से क्या हो रहा होगा, सर्किल यहाँ इस तरह से हमारा सर्किल होगा कहीं भी। ये कंडीशन हमें बताई गई है। तो पहले हम सेंटर की कंडीशन को ही लिख लेते हैं जो थर्ड वाली हमें दी है। देखो ये सेंटर, अब हम मानते हैं अपने, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने मानी क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, एक्स एक्स पे है। तो हमें पता है इस वाली इक्वेशन, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है इसका, सेंटर इज माइनस, सेंटर को हम जो सेंटर फॉर्म थी उसमें लिखते हैं h, k, और इसमें क्या होता है ये -g -f। ये है क्योंकि हमने यहाँ पे h और h में लिखा हुआ है तो इसलिए। तो h क्या है, -g की वैल्यू है, तो यहाँ से -g और यहाँ से क्या हुआ ये k की वैल्यू, क्योंकि 0 दे रखी है, सेंटर हमारा दिया है इसमें ये h, 0, तो -f। यहाँ से हमने क्या इम्प्लाइज किया डायरेक्टली कि जो f की वैल्यू है वो f की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ये कंडीशन हमें मिली यहाँ पे, तो इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेंगे या फिर कोई कंडीशन लिख सकते हो आप। हमें क्या मिला, यहाँ से f की वैल्यू 0 मिल गई है। अब हमें जो बाकी के 2 पॉइंट्स मिले हैं, इन 2 पॉइंट को करेंगे हम आगे। देखो किस तरह से करेंगे। f की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0 मिल चुकी है। देखिए अब नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल passes थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, passes थ्रू द पॉइंट 4,5। सो इसलिए क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी,
इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगी ये, x की जगह हमें 4 रखना है और y की जगह हमें क्या पुट करना है 5। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x की जगह हमें क्या पुट करना है 4, 4 2 जा 8 g प्लस y की जगह क्या रखना है हमें 5, 5 2 जा 10 f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू कितना होगा ये 141। ये प्लस का है, इधर जाके कैसा हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हुई है। उसको हमने f इज इक्वल टू 0 जो हमारी इक्वेशन आई थी उसको हमने 2 डाल दिया था। वैसे एक सीधा पॉइंट भी हो सकता है लेकिन इक्वेशन डाल दिया था हमने इसको 2। इसको क्या लिखेंगे थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी थर्ड। इसी तरह से हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे 6,1 के लिए। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, चलो पहले पॉइंट ही लिख लेते हैं सीधे। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो आगे अब लिखेंगे हम इस पे कौन सा पॉइंट बनाना है हमें 6,1। यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं जो आई हमारी 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 41। देखो अब क्या बनेगी इक्वेशन 6,1 पे, 6,1 पे x की जगह हमें 6 रखना है, कितना हो जाएगा 36, y की जगह 1 रखना है 1 प्लस 6 2 जा 12g प्लस y की जगह हमें 1 रखना है 2f प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितनी हुई इक्वेशन 12g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, यानी कि इधर आके माइनस के 37। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये थर्ड थी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो अब हमें इन इक्वेशन का यूज़ करके g, f और c की वैल्यू निकालनी। f की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है, यानी कि हमें ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों का यूज़ करके हमें किसकी वैल्यू चाहिए g की और c की चाहिए। f तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, f इज इक्वल टू 0। अब देखो किस तरह से करेंगे आगे। हमें जो कंडीशंस मिली हैं वो क्या है, f इज इक्वल टू 0 और 8g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 41 और क्या मिला हमें यहाँ से 12g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस के 37। ये कंडीशन मिली है हमें। देखो अब क्या करेंगे इसमें आगे। देखो हमें f की वैल्यू 0 मिली है, ये f की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी। अब इसमें देखो कैसे करेंगे आगे। पहले तो इसको करो इक्वेशन थर्ड माइनस 4। जब हम इक्वेशन थर्ड माइनस 4 करेंगे यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगी, जब थर्ड माइनस 4 करेंगे माइनस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो वैल्यू कितनी आएगी, c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 8g माइनस 12g यानी कि माइनस के 4g। यहाँ से 10f माइनस 2f, 10 माइनस 2 प्लस का 8f और c से c तो कैंसिल हो चुका है, तो कितना आएगा यहाँ से माइनस के 41 प्लस के 37। तो कितना बचेगा यहाँ से 4 बचेगा माइनस का, माइनस के 4। अब देखो ये 4 से डिवाइड हो सकता है, जैसे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस g प्लस के 2f इज इक्वल टू माइनस 2। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 में हम इक्वेशन नंबर 2 से f की वैल्यू रखेंगे तो g की वैल्यू मिल जाएगी हमें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम सेकेंड, देन तब क्या मिलेगा हमें माइनस g प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 2। एम्प्लाइज दैट g की वैल्यू कितनी हो गई 2, क्योंकि f की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी थी 0। तो हमें g की वैल्यू भी मिल गई है, f की वैल्यू हमारे पास है, g की वैल्यू 2 हो गई है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो जब हम c की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखिएगा c की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अब इसमें से हम किसी भी इक्वेशन में g की f की वैल्यू रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ जी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर थर्ड वाली में रख देते हैं। जी की और एफ की वैल्यू रखेंगे। जी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे रखेंगे 8 × 2 + 10। एफ की वैल्यू कितनी है 0 + सी इज इक्वल टू -41। ये कितना हो जाएगा 16, ये हुआ 16, ये 0 हो चुका, प्लस के सी इज इक्वल टू -41। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -41 -16। कितना आएगा यहाँ से सी की वैल्यू, और 41 50। तो देखो हमारी जो सी की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू हमारी -57। एफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0, और जी की वैल्यू हमारे पास -2। तो ये जो जितनी भी वैल्यू आई है, एफ की वैल्यू 0 थी और जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ये सारी वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे, हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल मिल जाएगी। देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, पुटिंग ऑल द वैल्यू, पुटिंग all the values in equation number 1 थी हमारी x² + y² + 2gx 2fy + c = 0। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे। अब x² + y² + 2g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 × x + 2f की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है -57 = 0। यहाँ से कितना हो जाएगा x² + y² + 2 × 2 = 4x, ये 0 है तो 0 ही रहेगा सब कुछ। यहाँ से -57 = 0। तो ये क्या होगी हमारी, इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेगी। ठीक है, इसमें जिस तरह के दिया हुआ था, इसमें सेंटर कहाँ लाई कर रहा था एक्स एक्स पे। इसी इक्वेशन को आप चेंज करके या तो किसी पॉइंट को चेंज कर लेना, और इसमें एक कंडीशन को चेंज करके आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, व्हेन द सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 5। इस बार क्या दिया है हमें, जो क्वेश्चन हमें फ्रेम किया गया है उस पर क्या दिया, हमें रेडियस गिवन है। एंड चलो एक कंडीशन दे दी। जो भी चीज़ें हमें गिवन होती है उसके थ्रू हम चेक करते हैं हमें कितनी कंडीशंस दी हुई होती हैं। सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमेशा 3 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। रेडियस हमें दे दी गई। आगे सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर के बारे में बता दिया, सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अभी हमने यही देखा, उसमें भी क्या था, सेंटर एक्स एक्स पे ही लाई कर रहा था। आगे एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस 2,3। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी गई हैं। एक तो हमें रेडियस के बारे में बताया गया, दूसरा सेंटर हमारा एक्स एक्स पे लाई कर रहा है वो, और थर्ड की जो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल है वो 2,3 वाले पॉइंट से पास हो रही है। तो ये सबसे पहले तो अगर हमें देखो, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया जिसमें हमें रेडियस गिवन थी। तो देखो इसमें हम इक्वेशन ऑफ सर्किल कौन सी मानेंगे। सबसे पहले बात तो आप इसमें सेंटर बनाओ, जो सर्किल है वो किस तरह का है। देखो यहाँ से जो सर्किल होगा हमारा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। सर्किल का सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एक्स पे। अभी हमने बनाया था एक्स एक्स पे अगर होगा सर्किल का सेंटर, तो सेंटर को हम लेते हैं h, k से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ पे होगा एक्स एक्स पे तो y 0 होता है, मतलब जो k वाला कंपोनेंट है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सेंटर आएगा h, 0। ये सेंटर हुआ सर्किल का। और सर्किल की हमें रेडियस भी बता रखी है, सेंटर पता है हमें, दूसरी चीज़ हमें क्या बता रखी है, रेडियस। रेडियस कितनी है सर्किल की, यहाँ से सेंटर से कोई भी पॉइंट जब हम लेते हैं सर्कमफेरेंस तक का तो वो रेडियस होती है। रेडियस हमें कितनी गिवन है 5, रेडियस भी हमें दे रखी है 5 है। और एक और चीज़ बता रखी है कि सेंटर के सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट हमें दे रखा है 2,3, मतलब सर्किल का जो सर्किल है वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट कौन सा दे रखा है हमें 2,3। तो 3 कंडीशंस गिवन है। अगर हमें सर्किल का सेंटर और सर्किल की रेडियस के बारे में आइडिया हो तो हमेशा जो सर्किल की इक्वेशन लेट करेंगे वो हम जनरल वाली नहीं लेट करते, फिर हम कौन सी इक्वेशन मानते हैं, सेंट्रल फॉर्म वाली। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि सर्किल की इक्वेशन कौन सी लेनी है हमें, सेंट्रल फॉर्म वाली। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, कौन सी होगी इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल, मेन चीज़ है ये वाली, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन होती है।
इक्वेशन ऑफ सर्किल इन सेंट्रल फॉर्म। यहाँ पे हमने ये इक्वेशन इसलिए मानी है क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटर भी पता है और सर्किल की रेडियस भी हमें गिवन है, तो इसलिए हमने ये माना है। अब देखो इसमें जो सेंटर आया, सेंटर कितना है h,0, तो यहाँ से जो हमें कंडीशन मिली सेंटर क्या है h,0 है, मतलब जो k वाला कंपोनेंट है वो कितना है 0 है यहाँ पे। और रेडियस के बारे में भी बता रखा है, रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास 5, यानी कि r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, r = 5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पहले तो निकालो क्या आएगी, x माइनस h² प्लस y माइनस k की वैल्यू तो 0 है, क्यों, क्योंकि सेंटर कितना है हमारा 0, हियर k = 0, यहाँ पे k कितना था 0, तो कितना हो जाएगा ये y² = r, रेडियस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। तो ये हुई हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल है। अब इस इक्वेशन ऑफ सर्किल में हमारा क्या चीज़ अननोन है, केवल h अननोन है, यानी कि हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है h की। उसके लिए हमारे पास कंडीशन है एक 2,3 से क्या जा रहा है हमारा सर्किल की जो इक्वेशन है वो 2,3 से पास हो रही है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन आई है क्या है, इसको हमने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो आगे हम किस तरह से इसको करेंगे। 2,3 ये पॉइंट है, इसको याद रखना, 2,3 है पॉइंट हमारा। देखो आगे, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, नाउ गिवन, क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल passes through equation of circle passes through the point, किस पॉइंट से पास हो रही है 2,3 से, 2,3 से। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें दी गई इक्वेशन 1 ये इससे सेटिस्फाई होगी, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, क्योंकि वो इस पॉइंट से पास हो रही है इसलिए इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2 एंड y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से 3, तो यहाँ से रखो x की जगह 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y की जगह हमें रखना है 3, 3 का स्क्वायर = 25, यहाँ से 2 ये पूरा होल स्क्वायर है, 2 माइनस h का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a² यानी कि 4 प्लस b² माइनस 4h प्लस 9 = 20। देखो इस केस में हमें कितनी इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि हमें h की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेगी। पहले हम इस वाली इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं जो आ रही है, इसको फिर हटा देते हैं यहाँ से, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y² = 25, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। देखो यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h² माइनस 4h प्लस 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13, इस 25 को भी इधर ले आओ, माइनस 25 = 0, तो ये हुआ h² माइनस 4h माइनस कितना बचेगा यहाँ से 13 माइनस 25, क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास यहाँ से 12, वो भी कैसा माइनस का 12 = 0। तो यहाँ से अब इसके फैक्टर करके देखने हमें फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है, तो फैक्टर इसके हो जाएंगे क्योंकि h² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास h की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और अगर हमारे पास h की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होंगी वो भी कितनी होंगी 2 ही होंगी, ठीक है। अब देखो फैक्टर करेंगे, h² 12 के फैक्टर यानी कि यहाँ से हो जाएंगे 6h प्लस 2h माइनस 12 = 0, h यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो h माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, h माइनस 6, तो जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, फैक्टर आएंगे हमारे पास h माइनस 6 और दूसरा फैक्टर होगा h प्लस 2 = 0, तो इम्प्लाइज दैट h की वैल्यू कितनी हुई, h = 6 एंड h = -2, तो हमारे पास 2 वैल्यू आई h की, एक h की वैल्यू है 6 और दूसरी है -2। इन दोनों वैल्यूज़ पे हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से कितनी इक्वेशन ऑफ सर्किल बनेंगी, 2 इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे पास यहाँ से आएंगे। देखिए देखो नाउ एट h = 6 पे चेक करेंगे पहले, इक्वेशन 1
बिकम्स क्या होगी, x माइनस h की जगह में क्या रखना है 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसमें h की वैल्यू हमने रख दी। h की वैल्यू क्या ली हमने, पहले 6 ली है। अब इसमें भी होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ से 12x, ये कितना हो जाएगा, प्लस के 36 माइनस के 25 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ से कितना बचेगा प्लस, यहाँ से बचा 36 माइनस 25, 1 और 1 11, प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये वाली आई, ये आएगी। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, व्हेन h इज इक्वल टू -2, सेकेंड वाली लो, h की वैल्यू क्या लेनी है हमें इस बार -2। तो नाउ एट h इज इक्वल टू -2 पे लेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल कितनी हो जाएगी, x, जहाँ h की जगह -2 रखेंगे क्या आएगा, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ से 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आई हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल 2 होंगी। इक्वेशन ऑफ सर्किल 2 क्यों हो रही है भाई, क्योंकि हमें केवल ये कहा था कि जो सर्किल का सेंटर है वो एक्स एक्स पे लाई कर रहा है ना। तो एक्स एक्स इधर भी होती है, इधर वाली उसमें भी हो सकता है। तो सेंटर यहाँ पे भी लाई कर सकता था और सेंटर यहाँ पे भी लाई कर सकता था। एग्जैक्टली हमें नहीं पता, इसलिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास इस टाइप से हम काफ़ी जो कंडीशंस है क्वेश्चन में वो बदल सकते हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन हमारा फ्रेम हो सकता है। तो ऑलमोस्ट मैंने तुम्हें सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो करा दिए हैं। अभी और भी क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगी।